महादेव दोस्तों, मैं नितेश और स्वागत है आपका आपके चैनल इश्क बनारसिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं काशी के राजा हरिश्चंद्र घाट और आज हम बात करेंगे यहाँ के डोम राजा जी से और बताएंगे आपको कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है हरिश्चंद्र घाट। और आपको यह भी बताऊंगा मैं कि मेरे लिए बाबा मसान नाथ जी का दर्शन करना कितना महत्वपूर्ण है। नाम हर हर महादेव। मेरा नाम हीरालाल चौधरी है और मैं इस घाट का कार्य करता हूँ। भैया, आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए हरिश्चंद्र घाट कितना महत्वपूर्ण है और लोगों के लिए बाबा मसान नाथ जी का दर्शन करना कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, बाबा शमशान नाथ जी की बात करते हैं स्टार्टअप में, क्योंकि जो भी काम कार्य होता है बाबा के नाम से होता है। रहेगा बाबा के दर्शन का, तो लोगों का जो इच्छा है वो हमारे बाबा पूरा करते हैं। और कभी मैं भी फंसा था तो मेरे बाबा ही ने मुझे निकाला है। और महत्व की बात करें तो यहाँ पैदा हो जाना ही बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और यहाँ मरने के लिए लोग आते हैं। और हम लोग का भाग्य इतना अच्छा है कि हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, चल रहे हैं और चलेंगे। एक दिन ऐसा अगर भगवान का कृपा होगा, उनकी इच्छा होगी तो यहीं मृत्यु भी हो जाएगा, यहीं के हुए यहीं पे समा जाएंगे। अच्छा, अभी हम जहाँ जिस जगह में बैठे हैं, इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है हरिश्चंद्र मंदिर। फिलहाल अभी ऊपर से डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है उसके वजह मंदिर, वहाँ धुना हम लोग का था, उस धुना को यहाँ लाया गया है। अब वहाँ जब तक डेवलपमेंट चलेगा तब तक यहाँ धुना यहाँ रहेगा बाबा के मंदिर में। अच्छा। फिलहाल यह मंदिर राजा हरिश्चंद्र जी महाराज को समर्पित है। तुम्हारी तैसी मूर्त लगी प्रभु प्यारी, आप जैसे भावना रखते हैं वैसे आपको प्रभु मिलते हैं। आप सोचेंगे यहाँ भूत है तो भूत है, आप सोचेंगे यहाँ शैतान है तो शैतान है, आप सोचेंगे बाबू है तो बाबू तो ये है। ये हमारे बाबा हम लोग के पिता माता सब है। जब घर पे कोई मारना तो भी हम लोग बाबा के पास आते हैं। आज समाज भी मारता है तो बाबा के पास ही आते हैं। हम लोगों को भगवान ने वो दिया है कि जिसकी कल्पना लोग करते हैं अनंत काल से, यहाँ भगवान भी आने के लिए सोचते हैं कि कभी एक ऐसा मौका मिले कि काशी में हम आए। और हमारे बाबा ने तो हम लोग के ऊपर इतना कृपा किया कि हम लोग यहीं के होकर रह गए। एक और बात जाननी है कि जो विष्णु चरण पादुका है जहाँ 100 जलता है, उसके बारे में क्या महानता है? देखिए, ये क्या है कि जब इनके पुत्र रोहित दास जी को सर्प ने काटा तब वो यहाँ लेकर आई तारामती जी, ये माता जी हमारी लेकर जब आई तो इनसे बोली कि ये आपके पुत्र हैं, आप इनको 100 इनका जलाइए। तो ये बोले कि ऐसा है, मेरे मालिक का आदेश है, कर लाओ या कफन। समझ रहे हैं आप? कर लाओ या कफन। तो उनके पास कर तो था नहीं, तो उन्होंने अपना आंचल, ध्यान से देखे होंगे कि उनके हाथ में एक आंचल भी बना हुआ है। उन्होंने अपना आंचल जब फाड़ा तो पूरी पृथ्वी डोल गई। उसी समय यहाँ त्रिलोकी उतरे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों लोगों ने उन्हें जीवित किया और उनको मतलब आयुष्मान भव का मतलब आशीर्वाद दिया। तब से यह चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिनकी एज ज्यादा होती है वही लाश वहाँ चरण पादुका में जलाई। बात देखिए एज की नहीं है, बात होती है लोगों की श्रद्धा की। जो उसकी महानता को जान रहा है, समझ रहा है, वो वहीं जलाएगा। और रह गई उम्र की बात, तो उम्र नहीं होती है, जो समय से आता है, जिसका वहाँ लिखा है वो वहीं जलेगा। अच्छा, यहाँ के बाबा मसान नाथ जी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ और मैं अपनी सारी मेरे अंदर जितनी बातें थी मैंने रखी और वो बातें मेरी सारी पूरी हुई। हाँ, ये बात आप बहुत सही बोले हैं। लोगों को क्या है कि आप लोगों से कोई प्रॉब्लम अगर आप अपना शेयर करते हैं तो आपके सामने तो मतलब सीरियस होने का एक ढोंग रचते हैं, मगर हमारे बाबा के अंदर वो नहीं है। आप अपनी बात वहाँ रखिए, फाइल अपना जमा कीजिए, महीने भर के अंदर आपकी सुनवाई होगी, आपका केस खत्म। अच्छा, सुनवाई पूरी होने के बाद बाबा जी को बस क्या चाहिए? देखिए, केस रखते वक्त आप अपना एक कपूर जलाइए, एक छोटा सा जो आपका श्राद्ध, जो श्रद्धा है, जो आपके मतलब आपके अंदर आता है, चढ़ाइए और उनको ये वचन दीजिए कि अगर मेरा कार्य पूरा होता है तो मैं आपको फुल बोतल चढ़ाऊंगा बाबा, और आपका कार्य पूरा हो जाए, आप अपना कपूर बोतल चढ़ा के मुक्त हो जाएंगे। बस यही होता। अच्छा, इस बार मसान होली का क्या है? मसान होली की बात करें तो अभी तक उसका कोई मतलब पुष्टिकरण में अभी कोई वैसा मतलब वो नहीं आया है, और क्लियरिटी जब आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। भैया, आप मुझे ये बताइए, जो धूना है आप लोग की गद्दी से 100 जलाने के लिए आग जाता है, उसके बारे में मुझे कुछ बता। देखिए, जब वो रोहित दास जी महाराज आए थे तो अग्नि का ही मेन पॉइंट था। वो बोले हम अग्नि तभी आपको देंगे जब आप हमको कर देंगे या कफन।
तो उन्होंने अपना आंचल फाड़ा, तब उन्होंने उनको अग्नि दिया था। तभी से अनंत काल से ये अग्नि जली जा रही है, और ये 24 आवर नहीं, ना जाने अनंत काल से जल रही है, और ना जाने हम रहे आप रहे नहीं रहे, ये जलती रहेगी दुनिया। और रह गई महत्वता की बात, तो यहाँ से अग्नि इसलिए ले जाते हैं कि यहाँ डोम के हाथ से चिंगारी देने के बाद जो डेड बॉडी जलती है उसकी 84 कोटि योनियों को मुक्त किया जाता है। उसके रूह के जितने भी कर्म है सब मुक्त होते हैं। वो डायरेक्ट शमशान में आके मोक्ष की प्राप्ति करता है। यहाँ जलाने से नहीं होता है, डोम के हाथ से जलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो होता है डोम। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए, जो घाट बन रहा है अभी, ये कब तक बन के रेडी होगा? देखिए घाट, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है एक नए घाट को देखने के लिए। देखिए घाट क्या है, सरकार के अंडर में है, कंपनियां के अंदर में, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और रह गई बात, तो ये बोले थे कि 26 तक आपको लास्ट दिया जाएगा। आप अपने आंख से ही देख लीजिए कार्य जिस प्रकार से हो रहा है, हमें लग रहा है 27 भी बीत जाएगी, समझ रहे। और रह गई उनका काम, उनके हिसाब से वो करते हैं, हम उनसे हस्तक्षेप। हाँ, अगर बात करते हैं अगर, तो लास्ट 27 के दिसंबर तक उम्मीद है कि घाट डेवलप हो सकता है, जो हिसाब से कार्य चल रही है। मेरे हिसाब से अभी भी लगभग 1 साल लग जाएगा। देखिए मसान होली, आप रंग भरा एकादशी को बाबा विश्वनाथ जी काशी में अपना होली मनाते हैं अपने गढ़ों के साथ। तो उस मंदिर के अंदर एक व्यक्ति था जिसको जाने की अनुमति नहीं थी, जो हमारे समाज, हमारे मतलब व्यवसाय से आता था। तो उन्होंने क्या किया कि घाट पर ही मसान की होली अपने ऑन किया। और एक समय ऐसा आया कि यहाँ साक्षात भगवान और उनके गढ़ आकर होली खेलना शुरू किए। तब से अनंत काल से ही होली चल रही। और फिलहाल यहाँ की बात करें हरिचंद की, तो आज से लगभग 4 से 5 साल पहले यहाँ के लोगों ने अपना एक जुड़ाव बनाया है। तो बाबा का एक बारात निकलता है, वो बारात यहाँ आती है, अनेकों लोग आते हैं, लाखों लोग, किसी को नहीं आप बता सकते कि वो कौन और कहाँ से आता है और कब और कहाँ चला जाता है, वो उसकी कोई आपके पास पुष्टिकरण नहीं किया जाता। अच्छा, ऐसा कहते हैं लोग महत्व कि की बात करें, महत्व की बात करें तो मसान की होली का बहुत महत्व है। आज तक तो आज सोशल मीडिया के थ्रू लोग विदेशों से यहाँ होली देखने आते हैं। पहले क्या था, उतनी सोशल मीडिया एक्टिव नहीं थी, उतना लोग कैमरे वाले नहीं थे। आज तो हर घर में जाइए, अगर किसी डेड बॉडी में भी लोग जा रहे हैं तो 4-4 कैमरे निकाल लेंगे। किसी के घर में झगड़ा हो रहा है तो 4 कैमरे लेकर निकल जाएंगे, कैसे हुआ, काहे हुआ। अरे आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसका खुद तो जवाब रखिए, ये सोचना चाहिए। उसी तरह ऐसे लोग डेवलप करते करते आज मसान की होली को एक्टिव कर दिए। अच्छा, मैं ऐसा सुना कि रंग भरी एकादशी में जी, मसान से होके शिव जी के उधर नहीं जाना चाहिए, काशी विश्वनाथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए हमारे घाट पे जो लोग होते हैं वो मसान की होली खेलने के बाद आजकल एक क्या बोला जाता है, बाबा का डमरू के थ्रू लोग जाते हैं। यहाँ से मसान की होली खेलेंगे, नहाएंगे। देखिए बिना स्नान किए मंदिर में जाना वर्जित होता है। चाहे आप डेड बॉडी में आए हैं, चाहे किसी शुभ कार्य में या अशुभ कार्य से आ रहे हैं, तो आपको स्नान करके ही मंदिर में जाना चाहिए। वो हमारा धर्म है। हम इंसान है, भगवान तो है नहीं। और जो लोग आज मंदिरों में जाकर भगवान को छू कर भगवान के पास प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं, ये भी गलत है। तो अब जैसे आप तो हर किसी के पास जाते हो, तो क्या आप हर बार बाबा मसाननाथ जाना पड़ा तो क्या हर बार नहाएंगे? क्योंकि आप तो 100 जलाते हैं। हम लोगों के लिए सब माफ है, क्योंकि हमारा कार्य है। हम तो डेड बॉडी जलाते हुए भी जाकर भोजन कर सकते हैं, मगर आप डेड बॉडी जला कर भोजन नहीं कर सकते सिवाय स्नान की। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमें, क्योंकि हमें भगवान ने उस तरह बनाया है। क्योंकि मेरे पास अगर अभी 1 है, अभी 4 आ जाएगा, तो मैं नहाने का वेट नहीं करूंगा। मैं अपनी डेड बॉडी का कार्य करूंगा, उसके बाद तत्काल अगर मुझे मौका मिला तो अपने पेट का भी सोचूंगा, क्योंकि इस पेट के लिए ही मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर ये संतुष्ट नहीं होगा तो मैं संतुष्ट नहीं हूँगा। जो लोग आते हैं, जो जलाते हैं, वो तो ये बातों को जानते हैं कि अगला जलाएगा ही, मगर वो मेरे पेट के बारे में कभी नहीं सोचते कि इसको भी भूख लग सकता है। आज तो काफी सुविधा हो गया है। पहले ऐसा होता था कि घाट पे लोग 2-2 लाख रुपया लेकर सोते थे, मगर 1 रुपया का खाना खाने का दुकान ही नहीं है, तो खाएगा कहाँ से? आज तो भाई काफी डेवलप हो रहा है, लोग इतना जागृत हो रहे हैं, अपराध मुक्त हो रहा है। तो लोग आदमी 2 बजे रात को भी चले जाते हैं, अपना लौकू से यहाँ वहाँ भोजन करके चला आ रहा है। अच्छा, यहाँ आपके यहाँ कितने दूर दूर से लोग 100 जलवाने आते हैं? 100 की बात करें तो इसका कोई मतलब वो नहीं है, इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले दुबई का आया था, उसके पहले अमेरिका का आया था। जैसे जो लोग यहाँ से जाकर शहरों से, बनारस से, भारत से बाहर जाकर भी काम कर रहे हैं, अगर वो भी मर जाते हैं तो उनके परिवार वाले यहीं लाकर जलाते हैं। दुबई का बॉक्स अगर आपको देखना है तो मेरे पास भी है, अनगिनत लोगों के पास बॉक्स है।
क्योंकि दुबई क्या होता है ये बॉक्स? वो जो बॉक्स में पैक होकर आती है डेड बॉडी। ये यहीं रह जाता है बॉक्स? हाँ, तो बॉक्स वाले लेकर जाएंगे, वो हमारा यहाँ से लेकर जाकर क्या करेंगे, वो डेड बॉडी का सामान छुआ हुआ सिर्फ हम यूज कर सकते हैं और किसी के ऊपर नहीं, और आदमी पागल हो जाएगा उसके अंदर अगर जाएगा। और रह गई बात, हम लोग तो उसी के ऊपर सो भी जाते हैं। जिसपे आप बैठे हैं ना, ये भी किसी के डेड बॉडी में ही आया था और हम इसका अपना गद्दी बना के बैठे हुए हैं। सही मजाक कर रहे हैं आपसे हम। भैया आप मुझे हरिश्चंद्र घाट के बारे में बताइए कि ये घाट कब बना और किसने बनाया? देखिए, हम लोग थे नहीं थे, ये अनंत काल से घाट है। और रह गई डेवलपमेंट की बात, बनवाया कब, तो ये एक रानी थी अहिल्याबाई होलकर जी, उन्होंने सारा घाट बनारस का बनाया, उन्होंने ही यहाँ हरिश्चंद्र को भी बनवाया था। तो फिर राजा हरिश्चंद्र घाट कैसे राजा पड़ा? हरिश्चंद्र घाट तब पड़ा क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जी को विश्वामित्र जी का श्राप था कि मैं आपके सत्य की परीक्षा लूंगा। भगवान बोले आप ले सकते हैं। वो धरती पे आए, हरिश्चंद्र जी अयोध्या में जन्म लिए, वहाँ के राजा बने और राजा बने, उनका नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र था। उनको यह मतलब श्राप था कि वो अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने अपना राज्य पाठ स्वप्न में, जैसे एक सपना होता है, लोगों का बहुत सा सपना होता है, उनका सपने में उनके विश्वामित्र जी आए, उस स्वप्न में उन्होंने अपना राज्य पाठ दान कर दिया। जब सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ, तो उनको आभास हुआ, तो उन्होंने देखा कि उनके साक्षात प्रकट विश्वामित्र जी आकर उनके सामने खड़े थे। वो बोले हमारा जो दान आप दिए हैं वो हमारा दान हमें दीजिए। तो तुरंत उन्होंने अपना सारा राज्य पाठ उनको दान करके सत्य के नाम पर कर दिया। और हर दान का एक मूल्य होता है, बिना दान और दक्षिणा, ये दो बातें अलग अलग है। दान आप करते हैं वो अपने सुख के लिए करते हैं, मगर दक्षिणा वो अधिकार होता है, किसी को दक्षिणा देना वो उनका अधिकार होता है। जब वो बोले मेरा अधिकार मुझे दीजिए, तो उनके पास बोले कि आप मेरे राज्य को से ले लीजिए। वो बोले जब ये राज्य मेरा है, ये अयोध्या मेरी है, आपका पूरा प्रॉपर्टी है, ये पूरी मतलब जो राज्य का महल है वो मेरा है, तो इसके अंदर आपका तिनके की बराबर भी आपका सामान इसमें नहीं है, ये सब कुछ मेरा है, मुझे दक्षिणा आप स्वयं मुझे देंगे। तब वो वहां से चले आए काशी। काशी में लगभग उन्होंने 1 महीने वह घूमा और कई कामें की। ऐसे करते करते उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राओं का जुटाया। उस दिन जिस दिन उनको देना था सुबह के टाइम, तो वो जा रहे थे काशी विश्वनाथ जी मंदिर दर्शन करने, यही गंगा जी में उनका कलश गिर जाता है। तो वो सोचते कि अब मैं दूंगा कैसे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक शाम, एक रात और एक सुबह की देर है, नहीं तो सत्य खत्म हो जाता धरती से। तो उन्होंने रात को 12 बजे, यही चौक लगता है, आप चौक गए होंगे, चौक पे पहले लोगों का नीलामी होता था। वो किस लिए कि जैसे लोग पहले के जो सेठ थे, राजा थे, धनवान थे, वो लोग अपने घर एक दासी या दास को लाते थे अपने कार्य के लिए, जैसे आज लोग बोलते हैं ना बाई, उस तरह एक कार्य के लिए लाते थे। तो पहले ऐसे नहीं होता था कि आप महीने पे रखिए, वो डायरेक्टली उनको परचेज करते थे, खरीद लेते थे। तो ये आए वहाँ बोले कि हमें खरीदो, काशी में खरीदो। वहाँ हमारे पूजनीय, हमारे भगवान, हमारे पिता, हमारे पूजनीय, हमारे मतलब पूर्वज कालूडोम महाराज जी भी बैठे हुए थे। आप अपने फ्रेम के द्वारा उन्हें दिखा सकते भी हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात और बता दीजिए। जी, जैसा अभी आप बताए कि ये जो मूर्तियां हैं, ये डेवलपमेंट जब शुरू हुआ तो मूर्ति यहाँ आके रख गए, जी, तो ये इन मूर्तियों को, जैसे बाबा जी और फिर बाकी और मूर्तियां थी, क्या नाम था, क्या नाम है इन मूर्तियों का? ये हमारे आदि केशव महाराज जी हैं और ये कालूडोम महाराज जी हैं, बीच में जो है हमारे राजा पूर्वज, और ये राजा हरिश्चंद्र जी महाराज हैं, ये तारामती जी हैं, और ये उनके गोद में आप ध्यान से देखेंगे जूम करके, तो उनके गोद में उनके पुत्र रोहित दास जी महाराज भी हैं। इन लोगों को यहाँ इसलिए लाया गया है, डेवलपमेंट के बाद इनको मंदिर जब बनेगी तो उनको वहाँ पे रख दिया जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए कि आपका मणिकर्णिका घाट से और यहाँ से क्या संबंध है? मणिकर्णिका घाट हम लोगों को जलाना जाते हैं, आते हैं, तो देखिए एक आदमी का ये जरूरी नहीं है कि ऑफिस एक ही जगह हो, और बाबा ने हमें, हम लोगों के ऊपर इतना कृपा किया है कि काशी में आप किसी भी समाज का देखिए, किसी भी समुदाय का देखिए, एक ही घाट है, मगर हम लोगों का घाट 2 है, हरिश्चंद्र मणिकर्णिका, और दोनों ही अपने में विद्वान नहीं है, श्रेष्ठ है। ये सब अनंत काल से, और काशी जब तक थी, तो जब है, और जब तक रहेगी तब तक शमशान रहेगा। तो आपका इतना बड़ा परिवार है, सबका पारी लगता है? जी,
तो आप एक साथ, और फिर हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पे कैसे एक साथ हो जाते हैं? देखिए ऐसा है कि हमारे घर में जैसे हर फैमिली में अलग अलग मेंबर होते हैं ना, ऐसे हमारे फैमिली में अलग अलग मेंबर है। 2 मेंबर है तो एक यहाँ अपना देख लेगा, एक वहाँ देख लेगा। जब वो वाला मतलब थक जाएगा तो वो यहाँ आ जाएगा रेस्ट के लिए, और यहाँ वाला जब थक जाएगा तो वहाँ जाके वो रेस्ट के लिए, दोनों लोग का इससे चलता है। और रह गई बात साथ में, कभी एक साथ 2 लोगों का वहाँ नहीं लग सकता। तो यहाँ के डोम राजा हैं। और जो सवाल आप अभी पूछ रहे थे कि यहाँ के महत्व क्या है, तो यहाँ का महत्व बहुत बड़ा है और लोग यहाँ मोक्ष के लिए आते हैं। और काशी में अगर डोम के हाथ से आप किसी तरह का कार्य नहीं करा सकते सिवाय सौदा के। अगर सौदा आप करा रहे हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और रह गई जलाने और संतुष्टि की बात, तो भगवान ने जो कर्म हमें दिया है उस कर्म से हम संतुष्ट हैं। और हमें जलाने में आनंद भी आता है, दुख भी होता है। किसी के फैमिली के आते हैं, किसी के परिवार के लोग आते हैं, मगर हमारा जो कार्य है, मैं अपने कार्य से पीछे नहीं हटूंगा। जो भगवान ने हमें कार्य सौंपा है सौदा करने का, जलाने का, हम अपने जलाने में संतुष्ट रहेंगे। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे। हर हर पार्वती फतेह। बोलो बाबा सत्यानंद महाराज की जय, बाबा कालूराम महाराज की जय, सत्यवादी राजा हरिचंद्र महाराज की जय।
आपलीना म्हणून द्या. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।